ढोला मारू। अमर प्रेम की गाथा। रेगिस्तान की तपती रेत पर चंद्रमा की शीतल चांदनी जब गिरती है तो वह किसी स्वप्न की भांति प्रतीत होती है। ऐसे ही एक चांदनी रात में पूंगल राज्य की राजकुमारी मारू अपनी बालकनी में बैठी नरवर के राजकुमार ढोला के बारे में सोच रही थी। वह जिससे बचपन में उसका विवाह हुआ था, लेकिन जो अब उसे भूल चुका था। मारू की आंखों में अनगिनत सपने थे। उसके नयन प्रतीक्षा में झुके रहते और हृदय किसी अनजान प्रेमी की छवि को संजोए हर धड़कन में उसका नाम गूंजता। वह जानती थी कि उसका विवाह ढोला से हुआ था, लेकिन समय ने उनके बीच इतनी दूरियां पैदा कर दी थीं कि अब वह उसे पहचानता भी नहीं था। विरह की पीड़ा में तड़पती मारू ने एक दूत को नरवर भेजने का निश्चय किया। वह चाहती थी कि उसका प्रिय उसे याद करे, उसका प्रेम उसके हृदय में फिर से जागे। संदेशवाहक के रूप में उसने एक लोक गायक को चुना, जिसकी आवाज में प्रेम की ऐसी मिठास थी कि वह किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। लोक गायक नरवर पहुंचा और राजमहल के सामने खड़े होकर अपनी मीठी तान छेड़ दी। रेत के समंदर में जलती है एक आग, कब आएगा वो प्रियतम, कब होंगे हम एक साथ। ढोला अपनी महफिल में बैठा था, लेकिन इस गीत ने उसके हृदय में एक अजीब सी हलचल मचा दी। उसे लगा जैसे यह गीत उसके लिए ही गाया जा रहा था। उसकी आत्मा में कोई पुरानी याद दस्तक दे रही थी, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है जो उसकी यादों में बसी है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, उसकी पत्नी रानी मालवणी ने इस संदेश को दबा दिया। उसने ढोला को यह विश्वास दिला दिया था कि मारू जैसी कोई राजकुमारी नहीं है। उधर मारू अपने महल में हर रात आसमान के तारे गिनती, सोचती कि कब उसका प्रेमी उसे याद करेगा, कब वह उसे लेने आएगा। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसकी पलकों पर इंतजार का बोझ था। समय बीतता गया, लेकिन जब बार बार भेजे गए संदेश किसी उत्तर के बिना लौटने लगे, तो मारू ने स्वयं अपने प्रेमी से मिलने का निश्चय किया। उसने अपने ऊंटों का काफिला तैयार करवाया और एक चांदनी रात में, जब पूरा मरुस्थल नींद में था, वह नरवर के लिए निकल पड़ी। उसकी पायल की रुंझुन रेत पर संगीत बिखेर रही थी और हवा उसकी चुनरी को इस तरह लहरा रही थी जैसे वह भी इस प्रेम यात्रा में उसका साथ दे रही हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नरवर में उसके प्रेम के द्वार बंद किए जा चुके थे। वहां केवल एक प्रेमी था जो उसके गीतों में खोया था, लेकिन जिसे कैद कर लिया गया था उसके अपने ही महल में। रेगिस्तान की वह रात शांत थी, लेकिन मारू के हृदय में तूफान उठा हुआ था। ऊंटों का काफिला नरवर की ओर बढ़ रहा था और हर गुजरते क्षण के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। उसने कल्पना की थी कि जब वह ढोला से मिलेगी तो वह उसे बाहों में भरकर कहेगा, मारू तुम आई क्यों नहीं पहले। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी राहों में केवल मिलन की चाहत नहीं, बल्कि कठिनाइयां भी थीं। उधर नरवर के महल में ढोला रात के तीसरे प्रहर में जागा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। न जाने क्यों उसे लगा जैसे कोई बहुत अपना उससे दूर जा रहा था। उसने अपने सेवक को बुलाया और पूछा, क्या बाहर कोई गीत गा रहा था। सेवक ने सिर झुका लिया। स्वामी, लोक गायक कल भी यही गीत गा रहा था, लेकिन रानी मालवणी ने उसे दरबार से निकाल दिया। ढोला का हृदय तेजी से धड़क उठा। उसे अब यह एहसास हो चला था कि उसकी आत्मा किसी अनजाने बंधन में बंधी हुई थी। लेकिन यह कौन था जिसने उसके मन में इतनी हलचल मचा दी थी। वह सोच ही रहा था कि तभी आकाश में बादल घिर आए। रेगिस्तान में वर्षा एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन इस रात कुछ अनहोनी घटने वाली थी। मारू का काफिला जैसे ही नरवर की सीमा में पहुंचा, अचानक तूफान उठ खड़ा हुआ। हवाएं तेज हो गईं और रेत के बवंडर ने उनकी राहें कठिन कर दी। उसके ऊंट बिफरने लगे और सैनिकों ने घबरा कर कहा, राजकुमारी, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन मारू ने अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, मेरे प्रेम की अग्नि किसी भी आंधी से अधिक प्रबल है। हम नरवर अवश्य पहुंचेंगे। उधर महल में रानी मालवणी को जब यह खबर मिली कि पूंगल से कोई राजकुमारी नरवर आ रही है, तो उसका चेहरा भय और क्रोध से भर गया। उसे एहसास हो गया था कि मारू अब स्वयं अपना दावा करने आ रही थी। उसने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, ढोला को किसी भी हाल में इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। महल के सभी द्वार बंद कर दो। लेकिन प्रेम की राह में बंद दरवाजे कोई मायने नहीं रखते।
जब मारू नरवर पहुंची तो उसने सबसे पहले महल के द्वार पर खड़े प्रहरी से कहा, राजकुमार ढोला से कहना कि उसकी मारू आई है। प्रहरी ने सिर झुका लिया। राजकुमार से कोई नहीं मिल सकता, रानी का आदेश है। मारू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुर्बलता के नहीं थे। वह जानती थी कि उसका प्रेम इतना कमजोर नहीं था कि एक दरवाजा उसे रोक सके। उसने अपनी पायल को थोड़ा बजाया, अपने कंधे से चुनरी को ठीक किया और वहीं खड़े होकर अपने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। बिछड़े थे जो संग कभी, वो फिर मिलेंगे, रेत की हवाओं में सपने फिर खिलेंगे। महल के ऊंचे बुर्जों से टकराकर उसकी आवाज हर दिशा में गूंजने लगी। ढोला, जो अपने कक्ष में बेचैन था, जैसे ही यह स्वर उसके कानों तक पहुंचा, उसकी आत्मा कांप उठी। यह स्वर, यह मीठा कंपन, यह आवाज तो उसकी अपनी थी, उसकी आत्मा का हिस्सा। वह दौड़ता हुआ बालकनी तक पहुंचा। नीचे चांदनी में खड़ी एक स्त्री, जिसका घूंघट उड़ रहा था, जिसकी पायल की रुंझुन उसकी धड़कनों में समा रही थी। ढोला को अब और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं थी। यह मारू थी, उसकी मारू। मारू! वह चिल्लाया, लेकिन ठीक तभी महल के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। रानी मालवनी महल के भीतर आ चुकी थी। ढोला, ये तुम्हारे लिए नहीं आई, ये तुम्हें छलने आई है। मारू ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे ढोला की आंखों में देखा। यदि प्रेम छल है तो मैं यह छल सहर्ष स्वीकार करती हूं, लेकिन ढोला, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? महल के भीतर सन्नाटा छा गया। हर कोई इस उत्तर का इंतजार कर रहा था और फिर पूरे राजमहल को हिला देने वाली आवाज गूंजी, हाँ मारू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं हमेशा से तुमसे प्रेम करता था, बस मुझे देर से एहसास हुआ। रानी मालवनी का चेहरा सफेद पड़ गया। पहरेदार ठिठक गए, लेकिन इस प्रेम कहानी का सबसे कठिन मोड़ अब भी बाकी था। ढोला की आवाज पूरे महल में गूंज उठी, हाँ मारू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं हमेशा से तुमसे प्रेम करता था, बस मुझे देर से एहसास हुआ। यह शब्द किसी शंखनाद की तरह थे, जो सदियों से बंधे प्रेम को मुक्त करने के लिए गूंजे थे। चांदनी रात में खड़ी मारू की आंखें छलक आईं। वह जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, वह आ चुका था, लेकिन प्रेम की राह इतनी आसान कहाँ होती है। रानी मालवनी ने क्रोध से दांत पीस लिए। उसने पहरेदारों की ओर इशारा किया, इस औरत को यहां से निकाल दो और ढोला को उसके कक्ष में बंद कर दो। मारू ने देखा कि कैसे चारों ओर से सैनिक उसे घेरने लगे थे, लेकिन वह किसी साधारण स्त्री की भांति भागने वाली नहीं थी। उसने अपना सिर ऊंचा किया और ढोला की आंखों में झांका। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो ढोला? उसकी आवाज धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। हाँ मारू, ढोला ने उत्तर दिया। अगर आज मैं तुम्हें खो बैठा तो मेरी आत्मा भी मुझसे रूठ जाएगी। मारू मुस्कुराई। ये प्रेम केवल शब्दों का नहीं था, यह आत्मा का बंधन था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, दो सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। परंतु राजकुमारी मारू केवल प्रेम में कमजोर होने वाली स्त्री नहीं थी, वह एक योद्धा भी थी। उसने अपनी कमर से छोटी कटार निकाली और एक सैनिक की तलवार पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। महल में अफरा तफरी मच गई। ढोला अपने पहरेदारों की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों ओर से सैनिक उसे पकड़े हुए थे। मारू, मुझे यहां से ले चलो। ढोला की आवाज व्याकुल थी। मारू जानती थी कि अब समय की एक एक घड़ी महत्वपूर्ण थी। उसने अपने ऊंटों के काफिले की ओर देखा और ऊंचे स्वर में पुकारा, हम अब नरवर में नहीं रुकेंगे, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन ठीक तभी महल के मुख्य द्वार से भारी घोड़ों की टापों की आवाज आई। यह रानी मालवनी के विशेष सैनिक थे, जो केवल राजा के आदेश पर ही बाहर निकलते थे। मारू ने समझ लिया कि अब उन्हें इस प्रेम के लिए लड़ना होगा। ढोला, जो अभी तक कैद में था, अचानक अपनी पूरी शक्ति से सैनिकों को धक्का देकर उनके चंगुल से छूट गया। वह तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए महल के प्रांगण में पहुंचा। उसकी आंखों में अब कोई संकोच नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। मारू, अपने घोड़े पर चढ़ो। मारू ने एक छलांग में अपने ऊंट की पीठ पर बैठते हुए ढोला की ओर हाथ बढ़ाया। ढोला ने अपने सैनिकों से बचते हुए घोड़े पर छलांग लगाई और मारू का हाथ थाम लिया। रात के सन्नाटे में चांदनी के प्रकाश में दो प्रेमी भाग रहे थे।
अपने प्रेम की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। पीछे से सैनिकों की आवाजें गूंज रही थीं, तलवारों की चमक रेगिस्तान की रेत पर पड़ रही थी और हवा में युद्ध का शोर था। लेकिन इन सब के बीच ढोला और मारू केवल एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। रेगिस्तान की ठंडी रात में ढोला और मारू अपने घोड़ों पर सवार होकर नरवर से निकल चुके थे। उनके पीछे रानी मालवनी के सैनिक तलवारें चमकाते हुए उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन प्रेम की शक्ति हर भय से अधिक थी। हवा में मारू की चुनरी लहरा रही थी और ढोला की आंखों में दृढ़ निश्चय था। आज या तो वे एक होंगे या अमर हो जाएंगे। घंटों तक भागते रहने के बाद वे थक कर एक छोटे से नखलिस्तान में रुके। पास ही एक झरना बह रहा था और कुछ ऊंट चल रहे थे। मारू ने अपने हाथों से ढोला को पानी पिलाया। हम बच गए ढोला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मारू, लेकिन हमें पूरी तरह सुरक्षित होने के लिए पुंगल पहुंचना होगा, ढोला ने चिंतित स्वर में कहा। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों ने देखा कि कुछ लोग उनके पास आ रहे थे। रानी मालवनी के सैनिक। भागो मारू, ढोला ने उसकी ओर देखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। उनका नेता आगे आया और कहा, राजकुमार ढोला, आप हमारे साथ महल वापस चलिए, नहीं तो हमें कठोर कदम उठाने होंगे। ढोला ने तलवार निकाल ली। मैं कभी पीछे नहीं जाऊंगा, मेरा प्रेम मेरी ताकत है। एक लंबा युद्ध छिड़ गया। रेगिस्तान की रेत पर तलवारों की चिंगारियां उड़ने लगीं। ढोला बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या अधिक थी। एक सैनिक ने मारू की ओर झपट्टा मारा और तभी एक तीर तेजी से आया और उस सैनिक के सीने में जा धंसा। ढोला और मारू ने पीछे देखा। ये पुंगल के सैनिक थे। मारू के पिता ने अपनी बेटी की रक्षा के लिए सेना भेजी थी। पुंगल की सेना ने नरवर के सैनिकों को पराजित कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मारू और ढोला सुरक्षित पुंगल लौट आए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पुंगल के राजा ने ढोला को गले लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी बेटी के सच्चे पति हो। तुमने प्रेम के लिए हर बाधा पार की है। कुछ समय बाद ढोला और मारू का पुनर्विवाह पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। इस बार न कोई बाधा थी, न कोई छल, केवल प्रेम था। उनकी प्रेम कथा मरुभूमि की हवाओं में बह गई। हर गांव, हर बस्ती में यह गाथा सुनाई जाने लगी। ढोला और मारू का प्रेम एक मिसाल बन गया और आज भी राजस्थान के लोकगीतों में उनकी कथा अमर है। कहानी की सीख, मॉरल, सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, यदि प्रेम सच्चा हो तो वह अपने मुकाम तक पहुंच कर ही रहता है। ढोला और मारू की प्रेम कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में धैर्य, निष्ठा और साहस हो तो कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। समाप्त।